बोली अपर कहे सखिनी का, एहि बियाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब यस मंजस यह सयानी, यह सुनी अपर कह मृदुबानी। सखीन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु लहहीं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल बानी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहल्या कृत अघ भूरी। सो किरहि बिनु शिव धनु तोड़े, यह प्रतीति परिहरई न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रचि सिय संवारी, तेहि श्यामल बड़ रचेउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही होऊ कहहि मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल बानी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धनुष मखहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बड़न बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। जहाँ अपने आप कुल के अनुसार सब स्त्रियां जथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बसा, परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्ष हिये, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं
और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जास अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने के 1/4 समय में ब्रह्मांडों के समूह को रच डालती है। अभगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बड़ियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन के प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य कर रहे हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आय सुपाई। फिर भय, प्रेम और विनय बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या बंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गई। मुनिबर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पर लोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उड़लाए, सभय स प्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान।
गुरुते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान से रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निबाहे मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नवपल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लचाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, अजल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तराग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिसि चितई पूछि मालीगण, लगे देन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर